वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अगेन। आज के वीडियो में हम कल्चर मीडिया क्या होता है, इसके साथ ही उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। आज तक हमने देखा कल्चर मीडिया के लिए क्या लगता है, उसके कौन से टाइप्स थे, बट एक्चुअल में कल्चर मीडिया में कौन से इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। उसके साथ मैं आपको डेफिनेशन भी बताऊंगी ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। जिसने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है उसके लिए मैं आपको यहाँ पे ओवरव्यू करती हूँ कि कल्चर मीडियम क्या होता है। कल्चर मीडियम मतलब ऐसा मीडियम कि जो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए हेल्प करता है, मतलब बैक्टीरिया की कल्टीवेशन के लिए हेल्प करता है, उसे हम कल्चर मीडियम बोलते हैं। सो कल्चर मीडियम इज ए टर्म टू कल्चर मीडियम ये जो टर्म होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्टीवेट करने के लिए इन लैब लेवल पे स्टडी करने के लिए। जब हमें कुछ से भी बैक्टीरिया के अगेंस्ट उसका एंटीबायोटिक बनाना होगा तो पहले हमें बैक्टीरिया का स्टडी करना होता है। सो लैब लेवल में उसको ग्रो करने के लिए, उस बैक्टीरिया को कल्टीवेशन करने के लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है, जो मीडियम यूज किया जाता है, उसे कल्चर मीडियम बोलते हैं। मीडियम क्या होता है? मीडियम इज अ टर्म यूज टू द कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स, मतलब ऐसे इंग्रेडिएंट्स की जो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए और उसके कल्टीवेशन के लिए हेल्प करते हैं। जो मतलब मीडियम में ऐसे कंस्टिट्यूएंट, ऐसे इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होते हैं जो कि बैक्टीरिया आउटसाइड द बॉडी ग्रो होने के लिए हेल्प करते हैं, उसे हम कल्चर मीडियम बोलते हैं। समझ में आ गया? कल्चर मीडियम मतलब व्हाट? कल्चर मीडियम मतलब ऐसा मीडियम, उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए, कल्टीवेशन के लिए हेल्प करते हैं टू आइडेंटिफाई देयर स्ट्रक्चर, टू डू देयर स्टडी फॉर ऑल पर्पज। मतलब जब भी हमें बैक्टीरिया का स्टडी करना होगा, उसका ग्रो करने के लिए जो मीडियम लगता है आउटसाइड द बॉडी, उसे कल्चर मीडियम बोलते हैं। ओके, सो ऐसे कल्चर मीडियम में कौन से इंग्रेडिएंट यूज होते हैं ये हम देखेंगे। मैंने यहाँ पे 7 इंग्रेडिएंट एनलिस्ट किए हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था जब कल्चर मीडियम वर्ड आता है तो आपके आगे कल्चर मीडिया आने आप चाहिए, जो कि आपकी लैब में, माइक्रोबायोलॉजी लैब में सबको पता है कि वहाँ पे पेट्री प्लेट होती है और इसमें कुछ केमिकल्स सॉल्यूशन होता है इनफैक्ट। ओके, तो सॉल्यूशन मतलब कल्चर मीडियम, जो जिसपे हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना होता है। तो मेनली वाटर जो है, इजी कहाँ भी वाटर अवेलेबल होगा तो वहाँ पे इजीली बैक्टीरिया ग्रो होते हैं, आपको सबको पता है। सो मेन इंग्रेडिएंट है हमारा वाटर लगता ही है। और मीडियम भी है, उसमें पूरी ड्राई पाउडर होगी तो उसको मीडियम सॉलिडिफाई करने के लिए डिफरेंट कंसिस्टेंसी होती है, तो उसको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए हम उसमें क्या ऐड करते हैं? तो वाटर इज अ मेन इंग्रेडिएंट। वाटर के साथ साथ उसको जो मीडियम होता है, मीडियम का हमें क्या पीएच भी मेंटेन करना पड़ेगा ना। जैसे डिफरेंट पीएच पे उसकी ग्रोथ होती है, बट स्पेसिफिक पीएच इज रिक्वायर्ड टू ग्रो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसलिए वाटर डाल दिया तो उसमें क्या आ जाएगा? बफरिंग एजेंट आ जाएगा। मतलब बफरिंग एजेंट क्यों ऐड करते हैं? पीएच एडजस्ट करने के लिए। वाटर ज़्यादा होगा तो कंसिस्टेंसी अच्छी नहीं होगी, मतलब ज़्यादा पतला हो जाएगा, ज़्यादा थिक हो जाएगा, तो डिफरेंट बैक्टीरिया को डिफरेंट टाइप्स का मीडिया लगता है, इसलिए उसमें सॉलिडिफाइंग एजेंट भी ऐड होते हैं। सो आपको ध्यान में कैसे रखना है? वाटर ऐड किया, बाद में पीएच मेंटेन करने के लिए बफरिंग एजेंट, उसको सॉलिडिफाई करने के लिए सॉलिडिफाइंग एजेंट, और पेप्टोन ये भी एक मेन इंग्रेडिएंट है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो वाटर, सॉलिडिफाइंग एजेंट, बफरिंग एजेंट, पेप्टोन, ये आपको 4 ध्यान में रखने हैं। बाद में 3 बीफ एक्सट्रैक्ट, ईस्ट एक्सट्रैक्ट एंड मीट एक्सट्रैक्ट, ऐसे 7 इंग्रेडिएंट्स जो है, ये इंग्रेडिएंट्स हर एक टाइप के मीडिया में डिफरेंट होते हैं। किसी मीडिया में बीफ एक्सट्रैक्ट नहीं यूज किया होगा तो किसी में मीट एक्सट्रैक्ट नहीं यूज किया होगा, डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। जिस टाइप के बैक्टीरिया को जैसे ही इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड है ग्रो होने के लिए, वैसे ही डिफरेंट ऐड किए जाते हैं। बट ध्यान में आपको कैसे रखना है? वाटर डाल दिया तो उसको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए सॉलिडिफाइंग एजेंट, उसके साथ पीएच मेंटेन करने के लिए बफरिंग एजेंट, पेप्टोन, और 3 टाइप्स के एक्सट्रैक्ट। ओके, तो ये एक्सट्रैक्ट अब कहाँ से ऑब्टेन होते हैं और उसका रोल क्या है मैं आपको बताती हूँ। तो फर्स्ट है वाटर जो है वो इट्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया, जो कि सब टाइप्स की एंजाइमेटिकली जो कंट्रोल रिएक्शन होती है वो सिर्फ वाटर
के प्रेजेंस में ही होती है. सो एनी टाइप ऑफ वाटर यू कैन यूज हियर, लाइक प्योर वाटर, डिस्टिल वाटर, कि जिसमें हम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड डिजोल्व कर सकते हैं, ऐसे टाइप का वाटर यूज कर सकते हैं. बट द वाटर शुड बी फ्री फ्रॉम कॉपर, क्योंकि जो कॉपर से वो बैक्टीरिया की ग्रोथ इनहिबिट करते हैं. इसीलिए कौन से भी टाइप का वाटर लो बट उसमें कॉपर नहीं होना चाहिए और उसकी जो कंडक्टिविटी है 15 माइक्रोसीमेंस से कम होनी चाहिए, तभी कल्चर मीडिया अच्छे से ग्रो होता है. सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इज वाटर. वाटर होना चाहिए. कौन से भी टाइप का वाटर हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि enzymatically all types of enzymatically controlled reactions occurs only in the presence of water in bacteria. That's why water is a very important raw material. But the water should be free from copper ions and the conductivity should be less than 15 microsiemens. Okay, नेक्स्ट है आपका पेप्टोन. पेप्टोन से पेप्टोन मतलब क्या? पेप्टोन इस आपको नाम से पता होना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर बायोकेमिस्ट्री में भी आपने सीखा होगा पेप्टोन्स मतलब क्या है, प्रोटीन्स क्या होते हैं. तो पेप्टोन मतलब इस कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ प्रोटीन. पेप्टोन मतलब कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ प्रोटीन जो कि ऑब्टेन होता है लीन मीट से. केसिन, सोयामीन, लीन मीट, इसमें ये प्रेजेंट होता है. इट्स पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन है, ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ प्रोटीन है. पेप्टोन से कल्चर मीडिया में नाइट्रोजन सप्लाई किया जाता है. इसीलिए हमने देखो हमें जो मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर किया है वो आप ध्यान से देखो कि आपको इजीली स्टेप वाइज समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि रॉ मटेरियल नाइट्रोजन सप्लाई करने वाला भी उसमें चाहिए, क्योंकि बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन लगता है. तो नाइट्रोजन पेप्टोन से कल्चर मीडिया में अवेलेबल होता है. ओके, सो पेप्टोन क्या होता है? पेप्टोन इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ प्रोटीन. इट सप्लाई नाइट्रोजन टू मटेरियल. इट्स ऑल्सो मेंटेन द पीएच, मीन्स एक्ट्स एज ए बफरिंग एजेंट. पेप्टोन्स में ऑब्वियसली ये प्रोटीन है, मतलब उसमें क्या कंस्टिट्यूएंट हो गए? प्रोटीएज होगा, अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स, उसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं. इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स मतलब कौन से? जो कि ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है. मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, फॉस्फेट है. इसके अलावा और भी विटामिन्स होते हैं जो कि पेप्टोन्स में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये सब जो कंस्टिट्यूएंट है माइक्रोब की ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं. सो कल्चर मीडिया जब हम बनाएंगे, कल्चर मीडिया क्यों बना रहे हैं हम? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करने के लिए. तो ग्रोथ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से उसमें कल्चर मीडिया यूज किया जाता है. नेक्स्ट है हमारा बीफ एक्सट्रैक्ट. बीफ एक्सट्रैक्ट जो है इन्फ्यूजन ऑफ बीफ का इन्फ्यूजन करके उससे डिराइव किया जाता है. इसमें बहुत सारे मिक्सचर प्रेजेंट होते हैं. पेप्टाइड्स होते हैं, अमाइनो एसिड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं. जनरली इसमें मिक्सचर ऑफ पेप्टाइड्स और विटामिन्स आपको ध्यान में रखना है. इट्स अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ न्यूट्रिटिव ऑफ पेप्टोन. मतलब पेप्टोन जैसे ही उसमें भी कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, बट जिसका कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग कल्चर मीडिया में वैरी होता है 0.3 to 1%. जैसे मैंने आपको बोला कि सभी कल्चर मीडिया में ये इंग्रेडिएंट नहीं यूज होते. डिपेंड ऑन कौन से टाइप के बैक्टीरिया को हमें ग्रो करना है और उसके लिए कितने अमाउंट ऑफ बीफ एक्सट्रैक्ट लगता है, उसके अपन उसका रेशो अलग अलग होता है. नेक्स्ट है हमारा ईस्ट एक्सट्रैक्ट. ईस्ट एक्सट्रैक्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं? जो ईस्ट एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम वॉश सेल्स ऑफ बेकर्स ईस्ट. बेकर्स ईस्ट की जो सेल्स है उसको वॉश करके ईस्ट एक्सट्रैक्ट बनाते हैं. इट्स कंटेन वाइड रेंज ऑफ कार्बोहाइड्रेट. जैसे हमने देखा बीफ में क्या प्रेजेंट होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ पेप्टाइड्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, मतलब इसमें क्या इसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं. आप इजीली ध्यान में रख सकते हैं. मैं आपको बाद में टेक्निक भी बताने वाली हूँ, बट हम पहले देख लेते हैं. ईस्ट एक्सट्रैक्ट से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, अमाइनो एसिड मिलते हैं, विटामिन बी ग्रुप मिलता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स मिलते हैं. मेनली इट्स यूज एज ए सोर्स ऑफ विटामिन एंड सब्सटीट्यूट फॉर मीट एक्सट्रैक्ट. देखो सब्सटीट्यूट मतलब कोई ऐसा कल्चर मीडिया होगा वहाँ पे बीफ एक्सट्रैक्ट नेसेसरी नहीं है, वहाँ पे अल्टरनेटिव करके हम ईस्ट एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं. इसलिए जो प्रेजेंट होता है बीफ एक्सट्रैक्ट में वो ईस्ट एक्सट्रैक्ट में भी प्रेजेंट होता है, बट इसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि बीफ में पेप्टोन होते हैं, पेप्टाइड्स होते हैं.
मीट एक्सट्रैक्ट क्या होता है? इट्स मतलब एक जिलेटिन उससे ऑब्टेन होता है, अमाइनो एसिड सेम्स मीट। सब यही ध्यान में रखो कि ग्रोथ के लिए जो लगता है ना वो ये एक्सट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है। तो जो मीट एक्सट्रैक्ट होता है वो हॉट वाटर एक्सट्रैक्शन ऑफ जो लीन होती है, लीन का बीफ और लीन का मीट होता है, उसका हॉट वाटर एक्सट्रैक्शन जो फ्रेश होता है, फ्रेश लीन से प्रिपेयर करते हैं एक्चुअली। वाटर एक्सट्रैक्शन करने के बाद उसका इवापोरेशन करके जो कॉन्सेंट्रेट मीट होता है उसे मीट एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। मीट एक्सट्रैक्ट कैसे होता है? हॉट वाटर इवेपोरेशन से होता है। ईस्ट जो होता है वॉश सेल्स ऑफ बेकस ईस्ट से मिलता है। और जो बीफ होता है, बीफ एक्सट्रैक्ट इन्फ्यूजन ऑफ बीफ से मिलता है। बीफ में मोस्टली प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स, ईस्ट में प्रेजेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और मीट में प्रेजेंट होते हैं विटामिन्स। ओके, इट्स कंटेन जिलेटिन, पेप्टोज, प्रोटीएज। यहाँ पे लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताया है, लिस्ट ऑफ मटेरियल्स बताए कि जो किसमें प्रेजेंट होते हैं। जैसे थायामिन प्रेजेंट होता है, निकोटिनिक एसिड, ये सब क्या है? प्रोटीन्स, सॉरी निकोटिनिक एसिड, और ये क्या है? सब विटामिन से। ओके, सो मीट से जनरली विटामिन्स मिलते हैं, ईस्ट से कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स मिलता है बीफ एक्सट्रैक्ट से। नेक्स्ट है हमारा सॉलिडिफाइंग एजेंट। सॉलिडिफाइंग एजेंट मतलब ऐसा मटेरियल जो कि सॉलिड करता है उसे सॉलिडिफाइंग एजेंट करते हैं बोलते हैं। सो जनरली मोस्ट इम्पॉर्टेंट जेल फॉर्मिंग सब्सटेंस यूज, जो अगार होता है, जो मोस्टली सब कल्चर मीडिया में सॉलिडिफाइंग एजेंट करके यूज किया जाता है। इसका परसेंटेज भी डिपेंड 2% है कि 2% के बिलो है, ये भी डिफरेंट होता है। ये लास्ट वीडियो में ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि कौन से टाइप के मीडिया में कौन से कितना % ऑफ अगार होता है। बट अगार क्यों यूज करते हैं? इकोनॉमिकली इजीली अवेलेबल हो जाता है। और जो अगार होता है किसी दूसरे जो इंग्रेडिएंट है उसके साथ केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। कौन सा मतलब बैक्टीरियोलॉजिकली इनर्ट है वो, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होते, इसलिए अगार इज यूज एज ए सॉलिडिफायर मोस्टली। अगार कंटेन कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट, आयंस, मेनी टाइप्स ऑफ मिनरल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। और जो पॉलीसैकेराइड है, अगर क्या है? पॉलीसैकेराइड है वो जो कि सी वीड होते हैं ना, सी में जो वीड्स होते हैं, अलगी प्रेजेंट होते हैं, उससे हमें मिलते हैं। इसमें अगारेज 70% होता है और अगारोपेप्टिन 30% होता है। और लास्ट हमारा है बफरिंग एजेंट, जो कि पीएच मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। जनरली जब कल्चर मीडिया में कार्बोहाइड्रेट्स एज एनर्जी सोर्स यूज़ किए जाते हैं, मतलब ऐसा मीडिया कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, वहाँ पे मोस्टली बफरिंग एजेंट ऐड किए जाते हैं क्योंकि पीएच चेंज हो जाता है। तो पीएच बफरिंग एजेंट जो हमारा सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड, साल्ट्रेट, फॉस्फेट, एसीटेट, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड, कुछ टाइप्स के ये कल्चर मीडिया में एज ए बफरिंग एजेंट करके यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें ना इजी टेक्निक क्या है? इजी टेक्निक ध्यान में रखने का कैसे? आप स्टार्टिंग से वाटर, पेप्टोन, सॉलिडिफाइंग एजेंट में आपको अगार ध्यान में रखना है कि अगार क्या होता है? एक सॉलिडिफाई करता है, उसके डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन होता है। उसमें क्यों हम अगार यूज करते हैं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो उसके बाद बफरिंग एजेंट, मतलब ये 4 पॉइंट, वाटर, पेप्टोन, सॉलिडिफाइंग एजेंट, बफरिंग एजेंट, आप स्टार्ट में भी एक्सप्लेन कर सकते हो ताकि जो एग्जामिनर है उनको अच्छे से समझ में आ जाता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि उनको ईस्ट एक्सट्रैक्ट, मीट एक्सट्रैक्ट और बीफ एक्सट्रैक्ट, इसमें वो कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, उसमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे आप क्या करो, पहले बफरिंग एजेंट, सॉलिडिफाइंग एजेंट, वाटर जो है, पेप्टोन है, उसका एक्सप्लेनेशन दो। पहले एनलिस्ट कर लो, जो मैंने स्लाइड में पहले एनलिस्ट किया है वैसे एनलिस्ट कर लो। बाद में 4 पॉइंट डिस्कस करने के बाद वो 3 टाइप्स के आप एक्सट्रैक्ट एक्सप्लेन करो। और लास्ट पॉइंट उसमें डालना अदर इंग्रेडिएंट्स, मतलब कभी कभी कल्चर मीडिया का पीएच चेंज हो जाता है, तो इस टाइप के पीएच चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए कुछ इंग्रेडिएंट ऐड किए जाते हैं जो कि, और ग्रोथ फैक्टर, जो डिफरेंट बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोथ इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं। सो आप और एक पॉइंट ऐड कर दो। सो मतलब आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा, कौन से टाइप के रॉ मटेरियल उसमें यूज़ किए जाते हैं। ओके, आई होप जो कौन से रॉ मटेरियल कल्चर मीडिया के लिए यूज़ किए जाते हैं आपको समझ में आ गया। इफ़ यू लाइक माई वीडियो और यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि मेरे चैनल पे और भी दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो अवेलेबल है
और आपको मेरा वीडियो लाइक आ गए करते हो तो प्लीज़ लाइक करिए और आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।